अच्छी है, बढ़िया है बंगाल फाइल्स। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? फर्स्ट हाफ थोड़ा बेस स्लो है, फिर जैसी ग्रिप पकड़ती है मूवी फास्ट फॉरवर्ड है, अच्छी है। सेकंड हाफ भी अच्छा। बात करें तो बहुत ऐसे लेजेंड एक्ट्रेस हैं, अनुपम खेर, सिमरत कौर, दर्शन कुमार और भी एक बंगाली एक्टर भी है, सभी का काम अच्छा था। बट जिस तरीके से मूवी को लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू यू लगा ऐसा देखने? प्रोपेगेंडा मतलब जो फैक्ट्स है, जो सत्य घटनाओं पे आधारित है, 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, उसी को लेकर बनाया गया हुआ है, तथ्यों को जोड़ के बनाया हुआ है। और किसी को लगता है ये प्रोपेगेंडा है तो थिएटर में आइए, देखिए मूवी एक बार, फिर कहिए इफ इट इज़ प्रोपेगेंडा और नॉट। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बंगाल फाइल्स। और इस पिक्चर के अंदर मैंने भी काम किया था, मेरा 8 से 10 दिन का रोल था। तो उस पिक्चर में ये जो पिक्चर थी कि इसके अंदर मेरा 8 से 10 दिन का रोल था, उसमें कुछ मेरे सीन काट दिए गए, बट मेरे सीन आए क्योंकि हम पाठा गैंग के होते हैं। मैं नाम भूल गया उनको, जो पाठा गैंग होती है उसकी गैंग के हम मेंबर होते हैं। हमारी बहन बेटियों को ले जाके रेप करा जाता है। ये सच्ची घटना पर आधारित है। आपको तो पता ही 1946 में क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हमारी 30 साल की उम्र, आप भी 25-30 साल के हैं, तो आज की जनरेशन को नहीं पता। ये चीज़ें हमारे देश का जितना भी युवा है उसके सामने ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो जागरूक हो, अपने देश के बारे में पता चले, किसकी वजह से कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोगों का बलिदान हुआ गया। अच्छा, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है उन लोगों के नाम सबको पता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको जिंदा जला दिया गया, जिनकी लाशें चील कौए खा रहे हैं। तो एक विवेक रंजन अग्निहोत्री जो सर हैं, सिर्फ उनके अंदर ही ये पावर है। ये पावर कैसे आती है कि इंसान जब खुद से लड़ता है, कहता है कि अब तो लड़ना है। थिएटर तक फिल्में आ रही हैं यार, थिएटर तक लगाना बहुत बड़ी बात है। आखिरकार द बंगाल फाइल्स खुल चुकी है और जैसा ये विषय है, जाहिर है विवाद में रहने वाली थी ये फिल्म, और हम जानते हैं कि बंगाल में इसे रिलीज़ होने नहीं दिया गया है। एंड आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड विद द एग्जिबिटर्स, उन्हें डर है कि कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए। तो खैर उस चीज़ का भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बतौर भारतीय मैं बस सभी भारतीयों से अर्जी करूँगा कि आप जाइए, इस फिल्म को देखिए। और क्योंकि मेरे ख्याल से एक ऐसा कहानी है जिसके बारे में हम ज़्यादातर लोग इतना जानते नहीं हैं, और एक अवेयरनेस की है। ऑब्वियसली विवेक जी जैसी वो फिल्म बनाते हैं हम सब जानते हैं, और उनकी फिल्मों में पहले प्रोपेगेंडा का हमेशा आरोप लगता है, लेकिन मैं इस शब्द में नहीं मानता हूँ। हर एक इंसान को अधिकार है, वो जिस विषय पे फिल्म बनाना चाहे वो बना सकता है। और मेरा मानना है कि विवेक जी के करियर की ये सबसे बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि इस बार थोड़ा आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव जैसा मिला है। और ये फिल्म कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये बस इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ये जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है और जो मॉब पॉलिटिक्स है, ये उसे एक्सपोज करती है। ये फिल्म कहती है आप उसकी निंदा करिए, और ये भारतीयों को एक होने का संदेशा तो ज़रूर देती है। अपने को भी तो हिस्ट्री पूरा पता नहीं है, लेकिन लगता है कि रिसर्च काफ़ी हुआ है एंड इट लुक्ड प्रीटी ऑथेंटिक। पल्लवी जोशी सबसे अच्छा लगा। दे वर ऑल्सो गुड, बट पल्लवी जोशी का एक्टिंग सबसे अच्छा लगा। म्यूज़िक वॉज गुड, म्यूज़िक वॉज प्रीटी हम लोग का बंगाली है तो हम लोग को म्यूज़िक तो पसंद हुआ, और नॉर्मली बाउल संगीत दिखाई नहीं देता है, सो बाउल संगीत वॉज वेरी गुड। नो, पीपल शुड वॉच इट। This is all history and people should watch it. They shouldn't get too emotional and act on their emotions, but I think it's good to know facts. 5. हाँ, very good. फिल्म की बात करें तो रियल स्टोरी पे बेस है। हाँ, story is very true because my grandparents, everyone faced the partition. We are from Kolkata, and I mean they used to be from Dhaka. So we heard. We have some idea of all this, the background of the story. कितने जस्टिफाई कर पा रही है उस स्टोरीज को? Very much justified. म्यूजिक कैसा लगा इसका? Music be very authentic, very typically rustic, and baul songs they're called. They suited the movie. फिल्म के कास्ट की बात करें, जिस तरीके से उनकी एक्टिंग है, अनुपम खेर, Very good acting. उनकी एक्टिंग कैसी लगी? सबका बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल 5 में से कितने स्टार देंगे? At least 4.5. मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्सपेक्टेशन जैसा था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी हाँ, फर्स्ट हाफ थोड़ी सी स्लो है, बट सेकेंड हाफ में वो एक फील आ जाता है। स्टार कास्ट की बात करें तो किसकी एक्टिंग अच्छी लगी? दर्शन कुमार,
अनुपम सर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लीड एक्ट्रेस जो थी उन्होंने तो किया ही बहुत अच्छा काम, और बस अच्छी थी, वर्थ इट थी फिल्म। म्यूजिक कैसा था इसमें? म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि यार ये म्यूज़िक शायद नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक फॉन्ट म्यूज़िक्स को यूज़ किया जो भी बंगाली फोक के लिए जो जाना जाता है। बट फिल्म और स्टोरीज की बात करें तो ये रियल कहानी पे बेस है, तो क्या कितना जस्टिफाई कर पा रहा है ये? फिल्म में कुछ भी गलत नहीं दिखाई गई है, बस बोल्ड है वो मैं कह सकता हूँ। बट हम लोग शायद, हमारा जो जनरेशन है वो उस बोल्डनेस के लिए तैयार है। और फिल्म को कितने स्टार हो गया? 4.5 आउट ऑफ 5। एंड ऑडियंस को मैसेज कोई दे? प्लीज़ आप जाओ, थोड़ा रील से बाहर निकलो। फिल्म थोड़ी लंबी है बट अच्छी है। थैंक यू। मुझे फ़िल्म पसंद आई। हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई मुझे अच्छा लगा। हमने किताबों में पढ़ा था उसको, बट कभी स्क्रीन पे नहीं देखा था। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज़्यादा एंगेजिंग रही? सेकंड हाफ ज़्यादा इंगेजिंग था। केमिस्ट्री की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जिस तरीके से स्टार कास्ट है इसमें काफ़ी लेजेंड है, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? उनकी एक्टिंग पे कोई डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर पकड़ के रखा था। बहुत ही रियलिस्टिक लगा उन सारे लोगों का परफॉर्मेंस। तो क्या ये फिल्म जस्टिफाई कर रही है उन घटनाओं को? मुझे लगता है कि और अच्छे से दिखाया जा सकता था, उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। म्यूजिक कैसा रहा है? म्यूज़िक फिल्म की काफ़ी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। 3.5। द बंगाल फाइल्स, आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस टू वॉच। बहुत इंटेंस फिल्म है, बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे डायरेक्टर से हमारे पास आई है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिलीवर हुआ है, क्योंकि इमोशनली एट द एंड ऑफ इट आई एक्चुअली फेल्ट लिटिल ड्रेन्ड एंड समवेयर मुझे शेम भी लगा कि सच में क्या हम ऐसी इंडिया में रहते हैं जहाँ पे हमें वी द पीपल का पावर नहीं पता। You know? सेकंड हाफ कौन सा ज़्यादा एंगेजिंग? Second half. First half is also good, but I will say the second half really picks up, and it's very, very intense. And the story unfolds in the second part. Ki what has happened in the past, what the purpose of the film, that is actually expressed in the second part better. ये मूवी जब भी आई बहुत सेंसिटिव मूवी है। जी, और जी। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों ने इसे ट्रोल भी किया। Yes. और प्रोपेगेंडा का भी ध्यान दिया। अकॉर्डिंग टू यू ये फिल्म कितना जस्टिफाई कर रहा है उन घटनाओं? देखो, ऐसा है कि जो लोग ट्रोल करते हैं, ट्रोल करने वाले लोगों की कोई शक्ल नहीं होती है। ओके, अगर उनकी कोई शक्ल नहीं है तो उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पेंटिंग हम म्यूज़ियम में देखने जाते हैं, क्या हम उस पेंटिंग को कभी बैन करते हैं? नहीं करते हैं। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, ये आर्टिस्ट का, एक डायरेक्टर का, एक प्रोड्यूसर का, एक एक्टर का एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। और बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू नॉट ओनली अ सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉचिंग अ गुड मूवी, बट इट इज़ ऑल्सो गिविंग यू सम नॉलेज, सम काइंड ऑफ अ पावर टू फील फ्रॉम विद इन। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करो तो काफ़ी अच्छे स्टार कास्ट हैं। सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। But मिथुन आपको दादा, किसकी acting सबसे मुझे सबकी, क्योंकि देखो विवेक जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने सिर्फ एक एक्टर को नहीं अच्छा परफॉर्म करने का मौका दिया, उन्होंने सारे एक्टर्स को इक्वल परफॉर्म करने का मौका दिया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज डायरेक्शन। सो आई विल से, ऐसा नहीं बोल सकते कि दर्शन कुमार जी ने बहुत अच्छा किया और मिथुन जी ने बहुत अच्छा किया। नहीं, एवरीबडी हैज़ गिवन their part of their life to the character. So Pallavi Joshi has become the soul of the movie. There is a Simrat Kaur who is so pretty and she gives beautiful expressions, and the way she has expressed is like a dream in intense scenes also. Darshan Kumar, if you see him in the sorry scene, you can see his veins and you know the intensity comes across, and his monologue also. Even Puneet Issar for that matter. Last scene mein he takes away the thing. He is a senior actor. Even he has given a beautiful performance. Nimesh Chakravarti, I will always remember here. I don't know, for some strange reason he reminded me of Osama bin Laden. But yeah, and his walk, I think his body language, what he has acquired for the character is really amazing. 5 में से कितने स्टार देंगे? 8, because I loved the film.